जय जिनेंद्र। नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी शानदार कहानी लेकर आए हैं जो बस एक जानकारी नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक बहुत गहरा फलसफा है। क्या कभी ऐसा लगा है कि सिर्फ बहुत सारी किताबें पढ़ लेने से कोई सच्चा ज्ञानी बन जाता है? अक्सर हम यही मानते हैं, लेकिन आज की ये चर्चा इस धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख देगी। हम बात करने वाले हैं आचार्य पादलिप्त सूरी की उस विजडम की जो सिर्फ किताब ही नहीं थी। अब जरा याद कीजिए, पिछली कुछ चर्चाओं में हमने इंसानी स्वभाव और अहंकार पर काफी बात की थी। उसी धागे को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल है, अगर सांसारिक बुद्धि और ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाए तो क्या होगा? वो ज्ञान रोशनी देने के बजाय ईर्ष्या और जलन का कारण बन सकता है ना? जब किसी के पास ज्ञान आता है तो एक बहुत बड़ा भ्रम भी साथ आता है कि भाई मुझसे श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं, और बस यही भ्रम एक मीठे जहर का काम करता है जो सच्ची बौद्धिकता को खत्म कर देता है। चलिए कहानी के केंद्र में चलते हैं, राजा और चार विद्वान और उनका सांसारिक ज्ञान प्रदर्शन। बात है गोदावरी नदी के तट पर बसे एक बेहद समृद्ध नगर की, प्रतिष्ठानपुर। वहां के राजा सातवाहन बहुत पराक्रमी थे। उन्होंने भरूच जैसे बड़े नगर तो जीते ही थे, पर वो कला और न्याय के भी बहुत बड़े कदरदान थे। उनके दरबार में हमेशा ज्ञानियों का बोलबाला रहता था, और एक दिन उनके इसी दरबार में चार विशेष विद्वानों का आगमन हुआ। आइए देखते हैं कि ये चार विद्वान कौन थे और उनकी मास्टरी किसमें थी। आत्रेय आयुर्वेद के ज्ञाता थे, कपिल धर्म शास्त्रों के, बृहस्पति राजनीति के और पांचाल काम शास्त्र के। जब राजा ने उनसे उनके ज्ञान का सार पूछा तो उन्होंने सिर्फ 32 अक्षरों के अनुष्टुप छंद में अपने अपने विषय का पूरा निचोड़ रख दिया। सोचिए, आत्रेय ने कहा कि पहले खाया हुआ खाना जब पच जाए तभी दोबारा खाएं। कपिल का सार था कि सभी जीवों पर दया करें। बृहस्पति की राजनीति का सीधा नियम था कि कभी किसी पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें, और पांचाल का सूत्र था कि स्त्रियों के प्रति हमेशा कोमलता बनाए रखें। राजा तो उनकी इस अद्भुत प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें भारी इनाम दे डाला। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हमारा दूसरा खंड है, गणिका का साहसिक दावा और सच्ची प्रशंसा की खोज। देखिए, राजा से इतना धन मिलने के बाद भी ये चारों पंडित खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि दरबार के बाकी लोगों ने उनके ज्ञान की कोई तारीफ नहीं की थी। मतलब उन्हें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, उन्हें तालियों की भूख थी। इस बेचैनी को देखकर राजा सातवाहन ने दरबार में मौजूद भोगवती नाम की एक वेश्या से कहा कि भाई आप ही इन विद्वानों की तारीफ कर दीजिए ताकि इनका मान रह जाए। और यहीं पर हमें सांसारिक अहंकार और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के बीच का सबसे बड़ा अंतर नजर आता है। एक तरफ वो विद्वान थे जो अपने किताबी ज्ञान के लिए वैलिडेशन और तालियों की भीख मांग रहे थे। दूसरी तरफ भोगवती ने उन पंडितों की तारीफ करने से एकदम साफ इनकार कर दिया। उसने बड़ी बेबाकी से कहा कि अगर इस दुनिया में कोई सच में प्रशंसा के लायक है तो वो केवल जैन महर्षि आचार्य पादलिप्त सूरीश्वर जी हैं। ये भोगवती की उस अहंकार रहित और शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति एक सच्ची श्रद्धा थी जिसे सम्मान मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। अब भोगवती की ये बात दरबार में बैठे शंकर नाम के एक ईर्ष्यालु दरबारी को बिल्कुल हजम नहीं हुई। उसने आचार्य पादलिप्त सूरी की आध्यात्मिक शक्तियों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अरे वो ज्ञान तो सिर्फ आसमान में उड़ने वाले तोतों जैसा है। उसमें तंज कसा कि सच्चा ज्ञान तो हम तब माने जब कोई इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाए। और सच मानिए, ईर्ष्या से भरे इस एक तंज ने पूरी कहानी का गियर ही बदल दिया। राजा सातवाहन की उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने तुरंत आचार्य श्री को मानखेड़पुर से अपने नगर प्रतिष्ठानपुर बुलवाने का इंतजाम कर दिया। यहां से शुरू होता है हमारा तीसरा खंड, घी और सुई की एक मूक बौद्धिक जंग। जब आचार्य श्री अपने मुनि मंडल के साथ प्रतिष्ठानपुर के बाहरी बगीचे में पहुंचे तो वहां उनका स्वागत किसी फूल माला से नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत ही गहरी और प्रतीकात्मक चुनौती से हुआ। नगर के जाने माने विद्वान पंडित बृहस्पति ने उन्हें ये चुनौती दी थी। ये बिना एक भी शब्द बोले लड़ा जाने वाला बुद्धि और ज्ञान का एक अद्भुत साइलेंट बैटल था। और ये चुनौती कितनी शानदार थी, इसे समझना बहुत दिलचस्प है। बृहस्पति ने पिघले हुए घी से लबालब भरी एक चांदी की कटोरी आचार्य जी के पास भेजी।
इसका सीधा सा मतलब था कि जैसे इस कटोरी में घी की एक बूंद के लिए भी जगह नहीं है, वैसे ही इस शहर में अब किसी नए विद्वान के लिए कोई जगह नहीं बची है। लेकिन आचार्य जी का जवाब, वो तो और भी कमाल था। उन्होंने अपनी धारिणी विद्या का इस्तेमाल किया, एक सुई ली और उसे उस तरल घी के बिल्कुल बीचों बीच सीधा खड़ा कर दिया और वो कटोरी वापस भिजवा दी। इसका गहरा मूक संदेश ये था कि जिस तरह ये सुई बिना घी को बाहर गिराए अपनी जगह बना चुकी है, ठीक वैसे ही मैं भी आप सभी पंडितों के बीच अपनी जगह बना लूंगा और पूरी तरह स्थिर रहूंगा। अब आते हैं चौथे खंड पर, मृत्यु का भ्रम और ईर्ष्या का पर्दाफाश। राजा ने बहुत ही आदर सत्कार के साथ आचार्य श्री को नगर में प्रवेश करवाया। वहां आचार्य जी ने तरंगलोला नाम की एक बेहद सुंदर कथा रचकर लोगों को सुनाना शुरू किया। राजा से लेकर आम जनता तक हर कोई उनकी वाणी पर मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन ये भारी सफलता वहां के एक विद्वान पंडित पांचाल से बर्दाश्त नहीं हुई। उसके भीतर जो जलन और ईर्ष्या की आग थी, वो पूरी तरह बेकाबू हो गई। पंडित पांचाल ने खुलेआम आचार्य जी को बदनाम करने की ठान ली। उसने बड़े बड़े आरोप लगाए कि आचार्य जी उसके ग्रंथों से ज्ञान चुरा रहे हैं। उसने तरंग लोला कथा को सिर्फ एक कंथा यानी एक साधारण सी गुदड़ी या पैचवर्क कहकर पूरी तरह से खारिज कर दिया। वो यही नहीं रुका, उसने यहां तक कह दिया कि यह कहानी तो बस बच्चों और महिलाओं के मनोरंजन के काम आ सकती है। किसी सच्चे विद्वान के दिल को तो ये कभी छू ही नहीं सकती। ये एक प्रोफेशनल ईर्ष्या और बौद्धिक अहंकार का सबसे खतरनाक रूप था। अब ऐसे में कोई भी आम इंसान होता तो लड़ पड़ता, लेकिन आचार्य श्री ने पलटकर कोई शाब्दिक जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने सबको सन्न कर दिया। उन्होंने हठ योग की एक एडवांस्ड विद्या का इस्तेमाल किया और अपनी सांसें रोक ली। ऐसा लगा जैसे उनकी मृत्यु हो गई हो, और अचानक पूरा शहर एक गहरे शोक और सन्नाटे में डूब गया। सबको यही लगा कि आचार्य श्री वास्तव में स्वर्ग सिधार गए हैं। यहीं से शुरू होता है पांचवा खंड, सच्चा ज्ञान और विनम्रता की शक्ति। पूरे नगर में हाहाकार मच गया। लोगों ने अत्यंत भारी मन और श्रद्धा के साथ एक बहुत ही भव्य पालकी तैयार की। हजारों की भीड़ जमा हो गई, आंखों में आंसू, दिलों में भारी दुख, और जय जय नंदा, जय जय भद्दा का घोष करते हुए लोग आचार्य श्री की अंतिम यात्रा में चल पड़े। पूरा समुदाय सदमे में था, और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर लोग यही मान रहे थे कि आचार्य जी की इस मौत का परोक्ष कारण पंडित पांचाल के झूठे आरोप और उसकी ईर्ष्या ही है। और फिर आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट। जब वो भारी जनाजा पंडित पांचाल के घर के सामने रुका, तो उसके अंदर का सारा अहंकार टूट गया और छिपा हुआ सच बाहर आ गया। वो भागता हुआ घर से बाहर आया और बुरी तरह विलाप करते हुए अपना अपराध मानने लगा। उसने रोते हुए कहा कि वो तो सभी शास्त्रों के खजाने थे, रत्नों के एक महासागर जैसे थे। पांचाल ने सरेआम अपनी ईर्ष्या को कोसा और कहा, मेरे जैसे ईर्ष्यालु इंसान का सिर क्यों नहीं फूट गया जिसने इतने सच्चे संत की निंदा की। सच कहूं तो ये कहानी का सबसे चमत्कारी और बिल्कुल सिनेमाई पल था। जैसे ही पांचाल ने पूरे पश्चाताप के साथ सच कबूला, आचार्य श्री तुरंत उस पालकी से उठ खड़े हुए और उन्होंने एकदम बुलंद आवाज में कहा, मैं पांचाल के इन सत्य वचनों से जीवित उठा हूं। याद है शुरुआत में दरबारी शंकर ने क्या चुनौती दी थी कि सच्चा ज्ञानी वही है जो मरने के बाद भी जीवित हो जाए। आचार्य जी के उठते ही पूरी भीड़ खुशी से झूम उठी और उनके जयकारे गूंजने लगे। इस पूरी घटना के बाद के रिएक्शंस देखना बहुत जरूरी है। राजा सातवाहन गुस्से से आग बबूला थे। उन्होंने तुरंत आदेश दे दिया कि इस ईर्ष्यालु पंडित पांचाल को शहर की हदों से बाहर फेंक दिया जाए। लेकिन असली साधुता यही तो दिखाई देती है। आचार्य श्री ने राजा को ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने पांचाल को पूरी तरह से माफ किया, उसकी रक्षा की और यहाँ तक कि समाज में उसका खोया हुआ सम्मान भी उसे वापस दिलवाया। यह हमें सीखता है कि एक सच्चा लीडर अपनी चुनौतियों को अहंकार या बदले की भावना से नहीं, बल्कि असीम करुणा और क्षमा के साथ हैंडल करता है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक वृत्तांत है जो सदियों पुराना होने के बावजूद आज भी एकदम ताजा लगता है।
जरा सोच कर देखिए, इस पूरी ऐतिहासिक कथा का कौन सा पल या कौन सी सीख सबसे ज्यादा गहराई से छू गई? इस पर अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, ताकि ज्ञान का ये खूबसूरत आदान प्रदान चलता रहे। और बात सिर्फ इतिहास की नहीं है, आज की भागदौड़ भरी प्रोफेशनल लाइफ में भी ये बातें 100% लागू होती हैं। बौद्धिक प्रतिस्पर्धा हो, ऑफिस की राजनीति हो या कलीग्स के बीच की ईर्ष्या, इन सब से निपटने में आचार्य श्री की विनम्रता और बिना लड़े जीतने की ये कला एक बहुत बड़ा सबक है। आप सबकी लाइफ में ऐसी कौन सी सिचुएशन आई है जहां आप इस कहानी से खुद को जोड़ पा रहे हैं? इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस चर्चा को समेटने से पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि ये अनमोल कहानी हम तक पहुंची कैसे। हम आचार्य श्री धर्मधुरंधर सूरी जी महाराज के प्रति बहुत गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने ही प्राचीन जैन ग्रंथों जैसे कहावली और प्रभावक चरित्र के महासागर से इस कोहिनूर जैसी ऐतिहासिक घटना को खोजा और आज की पीढ़ी के लिए इसे इतना सुलभ बना दिया। अगर इस कहानी ने कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो और कुछ वैल्यू जोड़ी हो तो इसे लाइक जरूर करें। इस गहरी सीख को अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही सच्चे, ऐतिहासिक और जीवन बदल देने वाले जैन कथाओं के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सच तो यह है कि आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स ही हमारे लिए असली मोटिवेशन है, हमारी असली खुराक हैं, जो हमें इतिहास के ऐसे सुनहरे पन्ने बार बार आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करते हैं। अंत में जाते जाते बस इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, क्या आज की इस तेज तरार दुनिया में हम सचमुच ज्ञान की तलाश कर रहे हैं या सिर्फ तालियों की? ज्ञान की इस यात्रा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।